व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, तो उनकी कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। हर कोई ये जानने की कोशिश करना चाहता है। आप खुद उसको नेगेटिव बनाते हैं, आप खुद उसको पॉजिटिव बनाते हैं। हमने आजमाया और हमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है। 9,500 फुट तक की बुलंदी पे ले गए, कोई चक्कर नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा ही आगे गया हूँ, तकरीबन 2 किलोमीटर, और गाड़ी झटके खा के बंद। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो चलो अच्छा बस चेक टेस्टिंग 1 2 3 चेक। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू एंड दैट्स व्हाट वी होप दैट यू विल बी डूइंग एज वेल। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ हैं हमारी, और उम्मीद करते हैं आपकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। और आज ये आप देख रहे हैं कि हमारा एक डिस्कशन पॉइंट बन चुका है। हमने जो डिस्कशन करनी होती है हम यहीं पे करते हैं, यहीं करते हैं। बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पीछे से हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं है, तो मतलब एक फोकस है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, तो उनकी कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। उनको सिर्फ ये 2 चेहरे नजर आएंगे और उनको देखना होगा। हमारा फोकस ये है कि जो हम बात कर रहे हैं गौर उस पर हो, ना कि बैकग्राउंड वगैरह पे। चले जोक्स अपार्ट, आज की डिस्कशन हम फिर लेके आए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट। बिल्कुल, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इनसाइड यू। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप उसको प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह से भी डिफ़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। दोनों के अपने, पॉजिटिविटी के अपने फ़ायदे हैं और नेगेटिविटी के अपने बहुत सारे नुकसानात हैं। अब हर कोई ये जानने की कोशिश करना चाहता है, कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच, अच्छी चीज़ें सोचना। अच्छी चीज़ें सोचने में भी कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि जब आप अपनी सोच बना रहे हों या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हों, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अच्छा, सॉरी टू कट यू, यहाँ पे देखें, सोच जो है वो आपकी सोच सिर्फ सोच होती है, ठीक है। What I have studied and I have went through a lot of studies कि कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव सोच नहीं होती, सोच होती है। आप खुद उसको नेगेटिव बनाते हैं, आप खुद उसको पॉजिटिव बनाते हैं। सो ये आपके हाथ में है कि आप उसको नेगेटिव बना दें या आप उसको पॉजिटिव रखें। बिल्कुल। मैं क्या कह रहा था? अच्छा, मैंने आपको मैं भूल गया, काट दिया तो आप भूल गए। नहीं, याद आ जाएगा, बस मैंने कहा ना कि ढील देने की देर होती है, बस कहीं ना कहीं से आ जाएगी वापस बात। अच्छा। तो पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि सोच जो है पॉजिटिव रखनी चाहिए। और आप पॉजिटिव सोच रखेंगे कैसे? अब अक्सर औकात मैंने लोगों को कहते सुना है कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ नेगेटिव हो रही होती है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि पॉजिटिविटी को आप तसव्वुर कीजिए सूरज या सुबह का टाइम, और नेगेटिविटी को तसव्वुर कर लीजिए अंधेरा। सूरज वो पॉजिटिव चीज़ है जो कि जितना भी आप कोशिश कर लें, आपको इर्द गिर्द की सारी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि वो रोशनी इतनी नुमाया है। और अंधेरे के अंदर आप जितनी कोशिश कर लें आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो तसव्वुर कीजिए कि सूरज आपकी ज़िंदगी में जब तलू हो रहा है तो आपको अपनी ज़िंदगी रोशन नज़र आएगी। आपको वो सब कुछ भी दिखेगा जो आप पहले देख नहीं पा रहे थे। आपकी आंखों के सामने होते हुए आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। और नेगेटिविटी ऐसे है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में सूरज ग़रूब हो गया, अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अब आप
अक्सर सवाल जो लोग करते हैं कि यार पॉजिटिव तो हम बहुत हैं, लेकिन इसको बरकरार कैसे रखा जाए। अब इसको बरकरार रखने के बहुत सिंपल तरीके हैं। जो तरीका हमने आजमाया और हमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है, वो ये है कि हम जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है दिमाग में, पहली बात तो ये कि थॉट आप खुद नेगेटिव बनाते हैं। बिल्कुल, ये आप चाहें तो आप उसको पॉजिटिव रख सकते हैं, आप चाहें तो आप उसको नेगेटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूँगी कि लेट्स से कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप हंसेंगे कि अगर आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं बताएं? मैं सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? मेरा स्टमक खराब होता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं खुद ही कहता हूँ कि ठीक हो जा भाई। अच्छा चलो, आप तो एक्सेप्शनल हैं। हाँ। सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि यू स्टॉप ईटिंग बैड फूड। हाँ, ठीक है, आप जंक फूड, बैड फूड खाना बंद कर देते हैं। सबसे पहले अपनी रूटीन ठीक करते हैं खाने पीने की। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट को अगर हम इस एग्जाम्पल से रिलेट करें, तो अगर आपकी कोई नेगेटिव थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपनी सोच को वहीं पे स्टॉप कर दें, फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, सोच, पहली बात तो ये कि आपकी सोच सिर्फ आपकी नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। Exactly. योर फैमिली, आपकी फैमिली से आपकी सोच डेवलप होती है, आप जो आपकी सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना वो मिल के आपकी सोच को डेवलप करते हैं। आप तरह तरह की सोच अपने अंदर पैदा करते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। आपका कंट्रोल अपने आप पे, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे होना, ये 100% आपका कंट्रोल है। आप चाहें तो वो जो इम्प्लांट कर रहे हैं सोच आप में, आप उनको मौका देते हैं, आप खुद उनको दावत देते हैं कि वो आपको कुछ ऐसी सोच आपके अंदर डालें और आप उसको सोच के और नेगेटिव सोचो या फिर उसको पॉजिटिव लो। दैट्स टोटली अप टू यू। आप अपने आप को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। आपका खुद का कंट्रोल खुद पे होगा तो कोई भी सोच आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। बिल्कुल। हम अपनी पहली डिस्कशन को थोड़ा सा रिलेट करेंगे इससे। हमने तो अपनी ज़िंदगी जो थी वो तकरीबन गुजार ली है। हम आगे आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ बहुत आसानी डेवलप कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहे। कैसे? हम बचपन से जब आगे बढ़ते जाते हैं तो पहली चीज़ जो नेगेटिविटी हमारे में आती है वो आती है जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं नो। आप कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, उसको वहीं टोक दिया, बच्चा रुक जाएगा। बच्चे वैसे रुकते नहीं हैं, वक्ती तौर पे रुक जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि ये मना किया है तो किया क्यों, अब देखें तो सही कि इसके अंदर मसला क्या है। उस चीज़ को वो रिपीट करते हैं। अब जब रिपीट करते हैं तो पहली दफ़ा वो पेरेंट्स के सामने कर रहे थे, उनको पता है पेरेंट्स मारेंगे या डांटेंगे फिर से, तो इसलिए जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली तब करेंगे। तो एक चेन प्रोड्यूस हो गई उस पहली दफ़ा के नो से। सो द फर्स्ट वर्ड दैट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर लाइव्स इज़ नो। इस वर्ड को हमें अपनी ज़िंदगी से, ख़ास तौर पे जब हम अपने बच्चों से बात कर रहे हो, तो उसको हटा देना चाहिए। और वो नो आगे चलकर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों में डेवलप होता जाता है। ज़िंदगी के हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हम पर हावी हो जाते हैं। कोई बैड एक्सपीरियंस था, अब उस बैड एक्सपीरियंस ने हमें मौकूफ़ कर दिया, हम जिस जगह पे थे वहीं खड़े रह गए। आपको किसी ने भी रोका नहीं है कि आप अगला कदम लें, लेकिन आपकी अपनी सोच, आपके अपने अंदर का डर आपको उस चीज़ से रोक देता है। मैरी का एग्जांपल दूंगा। मैरी हाई प्लेसेस पे नहीं जाती थी, इनका अपना एक डर, फोबिया डेवलप हुआ था कि मैं हाइट पे जाऊंगी तो मुझे चक्कर आ जाएंगे और गिर जाएंगे। 7,000 फुट, 9,500 फुट तक की बुलंदी पे ले गए, कोई चक्कर नहीं आया। पहली बात तो ये, आप हर किसी को अपनी सराउंडिंग में खुश नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। आप लोगों को वो दो जो वो देखना चाहते हैं। अक्सर कई बार लोग ऐसे होते हैं जो कि
आपको सैड फेस और लाइक बहुत ही अफसरदा हो के आप वो खुश होते हैं, ठीक है, तो गिव देम दैट। अगर वो इसी में खुश हैं तो आप सैड फेस ऊपर से बना लो ना, आप अंदर से जॉयफुल रहो, खुश रहो। लेकिन क्यों? आप अंदर से खुश रहे ना, अपने आपका कंट्रोल 100% खुद पे होना चाहिए। इस चीज के अंदर कंट्रोल डेफिनेट डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब आपको सिचुएशन के लिहाज से खुद को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सिचुएशन अगर ऐसी है, आप सिचुएशन के लिहाज से खुद को बदलो, बट वाई सैड इनसाइड? आप अपने आप को खुश रखो इंटरनली, ठीक है, स्ट्रांग रखो इंटरनली। अग्रीड। सबसे पहली चीज तो जिससे, अच्छा पहली चीज तो हमने कर ली थी, नो। सेकंड चीज, जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं तो सेकंड चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। ये भी चीज हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि ओए ये नहीं करो, लोग क्या कहेंगे, किसके बच्चे। अब वहां पे लोगों की, अब उस पॉइंट को सुन सुन के हमारे दिमाग में डेवलप हो जाता है कि हमने ये लाजमी देखना है कि लोग क्या कहेंगे, विच मीन्स हम अपनी जिंदगियां लोगों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों के हिसाब से नहीं जिए, ये स्मोकर्स कॉफ है। आप लोगों के हिसाब से नहीं जिए, बट मेरा ये कहना है कि अगर आपकी सिचुएशन सराउंडिंग में ऐसी है, ठीक है, जहां आपको मायूस होना पड़ रहा है, तो ठीक, आप अंदर से क्यों मायूस हैं? अंदर से लोगों में मायूसी शायद इस वजह से आ जाती है क्योंकि वो उम्मीद का दामन छोड़ देते। और यही तो पॉजिटिविटी है। आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को प्लेजेंट रखें, तो लाइफ आपकी कितनी प्लेजेंट और खूबसूरत होगी। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। छोटी एग्जाम्पल, सबसे मेजर एग्जाम्पल चलें, छोटी नहीं, ये दे सकते हैं कि आप एक ही घर में हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। बिल्कुल, कभी हस्बैंड की चलती है, कभी वाइफ की चलती है। अब 100% वाइफ की भी नहीं चल सकती, 100% हस्बैंड की भी नहीं चल सकती, तो दोनों की मिला के हस्बैंड वाइफ की एक ही घर में रहते हुए चलती है। अब अगर हस्बैंड चाहे कि वाइफ को 100% खुश रख सके, वो भी नहीं हो सकता। अगर वाइफ चाहती है हस्बैंड को 100% खुश रखे, वो भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। आप अपने आप को खुश रख लेना 100%, खुद को बदलने बजाय दूसरे को बदलने के, ज्यादा आसान चीज लाइफ बदल जाएगी। हम दुनिया में कोशिश करते रहते हैं दूसरे को तब्दील करें, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, अपने आप को तब्दील कर लो। नॉट फॉर द नेगेटिव बट फॉर द पॉजिटिव। जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप खुद अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते जाएं। जिस तरह हमने एक बहुत अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर ली कि हम 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें हमारा दिन बहुत लंबा लगने लग गया। अब जहाँ हम 4 काम करते थे, हम 9 काम करते हैं, 5 काम ऐड हो गए। मेरा सुबह का टाइम जो है वो विथ माई पेट्स गुजरता है, कोको के साथ, पिकल्स के साथ। पिकल्स हमने नाम रख लिया फाइनली पैरेट का, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। यस, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि फ़ीमेल हमने कैसे जज किया। तो फिर उसके बाद नाश्ता, सुबह सुबह एबिगेल के साथ अच्छा खासा 1 घंटा गुजर जाता है खेलने में। तो शी इज़ वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। एक बहुत सुहाना आगाज़ हो जाता है हर रोज़ सुबह का। अब एक चीज़ और जो मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूँ कि कुदरत ने हर चीज़ में करिश्मे छुपाए हुए। अब आप नॉर्मल देखें कि एक फल, कोई भी फल ले लें, ठीक है, तरबूज आपको एनर्जी देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें एनर्जी इतनी नहीं होती लेकिन पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप तरबूज खा लें, आपको प्यास नहीं लगती। तरबूज आपके अंदर की गर्मी को भी मारता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जब कुदरत ने एक छोटे से तरबूज के अंदर इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो क्या इंसान के अंदर क्या क्या नहीं होगा? कभी हमने सोचा है? हमें छींक आती है, हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं। मुझे छींक आती है, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं।
मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ना सुकून से बैठ जाता हूँ और अपने आंखें बंद करके अपने दिमाग को कहता हूँ ठीक कर भाई, ठीक कर, इसको ठीक करना है लाजमी। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती डॉक्टर के पास जाने की। अब एबिगेल की जो हमने बेड बनाया था उसको बनाते हुए जो ग्राइंडर होता है उसमें आरी वाला ब्लेड लगा हुआ था, वो मेरे हाथ में फिर गया था। अगर आप दूर से देखें तो ये मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है इस वक्त, यहाँ से ये कटा था, मतलब ये उंगली का पूरा स्लाइस ऑफ हो गया था। 1 महीने पहले की बात है। अब जिस तरह से वो खून बह रहा था, एक लम्हे में तो मुझे लगा कि I was about to faint. मैरी ने बेहोश हो जाना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि खून रोकूं या मैरी को पकड़ूं। तो that was a very horrible within experience. minutes खून बंद भी हो गया और within a week मेरा हाथ ठीक भी हो गया। जबकि जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था, मतलब ऑब्वियसली इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि नहीं पट्टी करा के आओ और प्लस टेटनेस तो लगवाना ही था, तो उसने कहा टांके लगेंगे। मैंने कहा टांके मैंने लगवाने ही नहीं है। मैंने कहा ये जम गया, सूख गया है। अच्छा, पहली चीज़ उसने बोली कि यार आप 3-4 घंटे के बाद आए। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो 15 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ है, 15 मिनट में यहाँ पहुँच गया। कहता देख के लग नहीं रहा। पॉजिटिवली सोच सोच के अपने आप बॉडी को ट्रेन कर करके कि कोई मसला मसाइल होगा, अपने आप को खुद ठीक करना है। आपके जिस्म के अंदर हर चीज़ का इलाज खुद मौजूद है। आप किस किस को बदलोगे? आपकी बहन से लड़ाई होती है, आपके हस्बैंड से होती है, XYZ फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से होती है। एक एक को बदलने लगेंगे ना आप, तो आपकी ज़िंदगी इसी में ही गुजर जाएगी। आप अपनी इनर पीस को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आप खुद अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, दूसरों को ही खुश करते रहेंगे। आप अपने आप को बदल लो बजाय दूसरे को बदलने के। अपनी सोच को पॉजिटिव कर लो बजाय दूसरे की सोच को पॉजिटिव करने के, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। बिल्कुल। आज की हमने सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, हम वजाहत पे नहीं जा रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव की। हम इस वक्त सिर्फ टॉपिक को छेड़ रहे हैं, ठीक है। हम अगली वीडियो जो बनाएंगे ऑन अ डिस्कशन पॉइंट, वो होगा कि आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ज़िंदगी में करनी चाहिए जो कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाएंगी। तो और बहुत नेगेटिविटी वास्ट डिस्कशंस हैं। देखिए, अब पहली बात तो आपको बहुत सारे स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये आप ही को क्यों सुने, ठीक है। तो स्पीकर्स जो है उनका तो काम है मोटिवेशनल स्पीच देना। बिल्कुल। अब हमारे जैसी फैमिलीज जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट बहुत कम होता है लोगों से, तो वी डोंट। अब आप जैसे हमारी फैमिली बन चुके हैं, मोस्ट ऑफ यू ऑल, सो वी आर जस्ट शेयरिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यूज आपके साथ, ताकि जो चेंजेस हम अपनी लाइफ में लेके आए हैं वो हम आपसे शेयर करें। एक आम आदमी अपनी लाइफ को किस तरह से तब्दील कर सकता है। मैं अगर किसी मीडिया में, या मैं ये नहीं कह रही कि आप मीडिया को देखना बंद कर दें या आप सेलिब्रिटीज को देखना बंद कर दें, लेकिन अगर हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर उनका घर ऐसा है, लैविश लाइफस्टाइल है, तो हमारा क्यों नहीं। वो चीज़, सोच हमारे दिमाग में ड्रिल हो जाती है, फिर हम वही सोचते रहते हैं, अपने हस्बैंड से लड़ते हैं कि उनके पास ये है, हमारे पास ऐसा नहीं। काफ़ी चीज़ें जो है वो बदलती जाती हैं। तो आप ऐसा क्यों ना सोचें जो कि आपकी खुद की रेंज में हो, ठीक है, जो आप खुद अपने कंट्रोल में हो, आप अपने आप के लिए वो सब कुछ कर सको, अपने आप को सेटिस्फाई और खुश रख सको, बजाय दूसरों को देख के और वो एक सो कॉल्ड जेलसी फैक्टर आप में आ जाए, तो उससे तो आपकी लाइफ जो है वो, मेरा नहीं ख्याल खुश रहेगी बल्कि बर्बाद ही हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, 2 एग्जांपल्स मैं दूंगा। मैं अक्सर ये मैरी को दिया करता था। तो एक तो ये है कि आप एक गुलदस्ता लेके आ, मैं गुलदस्ता लेके आया मैरी के लिए, गुलाब का, ठीक है। अब उसमें लगे होते हैं कांटे भी, तो इन्होंने पकड़ा, हाथ में कांटा चुभा, लेकिन वो कम चुभा क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा फूल था। कांटा जो था उसका वो ग्रीन था, नरम था। जैसे जैसे वो सूखता जाता है,
उस गुलाब का कांटा जो है वो बहुत सख्त होना शुरू हो जाता है। आप नॉर्मली भी किसी भी कांटेदार दरख्त को देखें या पौधे को देखें, जब वो कांटा निकलता है उसका तो बहुत सॉफ्ट होता है। आप उसको काट के टहनी को साइड पे रख दें, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो देखेंगे आप बहुत सख्त हो जाता है। अब हमारी ज़िंदगी में बुरे एक्सपीरियंसेस हम अपने सीने से लगा के रखते हैं, हम उनको छोड़ते ही नहीं हैं, और फिर हम इतराज़ करते हैं कि जी मेरी ज़िंदगी जो है इतनी कोई भयानक गुजर रही है। क्यों? क्योंकि हमने उन बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने आप से जुदा किया ही नहीं, हम उन्हें थामे रहे। तो जब थामे रहेंगे वो कांटे जो है, वो फूल जो हैं वो सूख चुके हैं, उनमें से खुशबू आना ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप उन यादों को, उन मेमोरीज़ को अपने सीने से लगा के रखते हैं तो इवेंचुअली वो आपको चुभना शुरू हो जाते हैं। और ह्यूमन नेचर है। अगर आज मुझे कोई औरत आके बोल दे कि अच्छा हमने तो आसिफ को ये करते हुए देखा, तो हमने तो ऐसा करते हुए देखा, मैं सोचने लग जाऊंगी, मेरा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वो मुझ पे डिपेंड करता है, मेरा कंट्रोल है कि अगर मैं किसी की बात सुन के उसको सोचूं, नेगेटिव लूं, या फिर उसकी बात यहाँ से सुन के, यहाँ से निकाल के अपने घर में अपने ही फैमिली मेम्बर के बारे में ये सब सुन के और उसको इग्नोर करूं। ये आप पे डिपेंडेंट है। आज हम भी आपको एक थॉट देते हैं, हमें पता है कि सब सोचते हैं, कोई भी किसी को कुछ भी बताता है तो सबका थॉट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। हम भी आपको ये थॉट देंगे कि अपने अंदर पीस लाएं, अपनी लाइफ में सुकून लाएं, प्लेजेंट रहें, लाइफ को प्लेजेंट रखें और पॉजिटिव सोचें। अब आप ये सोच के देखिएगा बजाय नेगेटिव सोचने के। बिल्कुल, नज़रअंदाज करना शुरू करें। बिल्कुल, लाजमी नहीं है कि हर किसी की हर बात के ऊपर आप गौर व खौस करना शुरू करें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो कि नज़रअंदाज करनी होती हैं। अब जब आप अपने आप से उन पुरानी बोसीदा यादों को, बुरे एक्सपीरियंसेस को अपने आप से जुदा करेंगे तो आपके पास एक खला पैदा हो जाएगी, ओपन स्पेस जिसको कहते हैं। अब हमने बचपन से सुनते आए हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम इसको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अंदर डाल दें तो अगर आपने अच्छी चीज़ें पानी हैं तो आपको अपने अंदर से वो बुरी यादें, बुरी चीज़ें, बुरी आदतें निकालनी पड़ेगी, उनको खोना पड़ेगा, तभी आप करेंगे। इसकी और वजाहत ये कि अपनी सोच को महदूद ना रखें। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं एक 5 किलो वाला बैग लेके फ्री मुफ्त में चावल बट रहे, मैं 5 किलो वाला थैला ले गया और उसमें कोई वो नहीं है, क्या नाम है, रुकावट नहीं है, आप जितना बड़ा बर्तन लाओगे उतना ही मिलेगा, तो आप अपनी सोच को उस बर्तन की तरह बड़ा कर दें। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी ही चीज़ें उसके अंदर आ सकेंगी। कुदरत को पास देने के लिए बहुत है, बेइंतहा है। ये तो हम हैं जिन्होंने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है। एग्जैक्टली, हमने अपने आप को कर ही इतना लिमिटेड दिया है कि मेरी सोच सिर्फ CD 70 तक है या 1 to 5 तक है। एंड व्हाट आई वांट टू से कि बी व्हाट यू आर, जो आप हैं आप वैसे ही रहो। जो लोग आपको देखना चाहते हैं आप ऐसे बिल्कुल नहीं बनो। आप जो हैं आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप किसी की बात को सोचने लग जाओगे कि उसने मुझे फलाने ने ये कह दिया तो उसने ऐसा नेगेटिव कह दिया, वो तो ये कह के चला गया, तो फिर तो हो गया आपका काम। एक बात मैं एम्फसाइज करता जाऊं क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत सेंस में भी ले ली जाती है। मेरी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो आप हैं आप ठीक हैं, आप सही हैं, लेकिन इसको गरूर और तकब्बुर की तरफ मत लेके जाइएगा। गरूर और तकब्बुर नेगेटिविटी की तरफ है। डिस्कशन ही है, बी पॉजिटिव। बिल्कुल, आप पॉजिटिव रहें। अब एक एग्जांपल देता हूँ। कोई नेगेटिव थॉट आपके ऊपर आ गई, ये हमारी कोई 5-6 दिन पहले डिस्कशन हो रही थी, एक तो ऐसी मेरे दिमाग में एग्जांपल आया, मैंने मैरी को कोट कर दिया, तो मैरी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात बोली आपने। मैंने कहा अच्छा जी, चले मैं ये शेयर करूँगा सबके साथ। अब आप सड़क पर चलते जा रहे हैं, पास में से एक गाड़ी गुजरी, बारिश हो के ख़त्म हुई थी, आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे चमकीले कपड़े पहने हुए, गाड़ी गुजरी, कीचड़ आपके ऊपर आया, आप मैले हो गए। अब आप क्या उस मैलेपन को लेके
उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप मिलने जा रहे थे किसी से, या अपने बॉस के घर फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में बॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके सामने तो टिप टॉप रहना पड़ता है। तो आप अपने बॉस के घर उन मैले कपड़ों में जाएंगे कीचड़ लगे हुए? नहीं ना। आप मुड़ेंगे, वापस आएंगे, नहाए धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर जाएंगे। ठीक इसी तरह नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी वो कीचड़ है जो आपके रूह पे लगता है आके। जब आप अपने कपड़ों पे कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप अपनी रूह पे कीचड़ कैसे लगा देते हैं? और आजकल हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है हम जितना पॉजिटिव हो सकें हम पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिविटी को कोशिश करते हैं कि हमारे करीब तक नहीं आए। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हम खुद को खुश रखते हैं। ठीक है, आप अपने सराउंडिंग्स में हर किसी के मैयार पे पूरे नहीं उतर सकते। और हमने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की कि कुदरत जो है ना थोड़ी सी लालची भी है। वो इन द सेंस ये है कि वो अगर आपको 10 चीज़ें दे रही है ना, तो कुदरत की एक्सपेक्टेशन है कि आपने शुक्रगुजारी ज़रूर करनी है। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। जो आपको मिल रहा है आप पहले उसके लिए शुक्र अदा करें, तभी इस कायनात ने खुश होकर आपको और देना है। जब आप एक हवस के उसमें चलते जाएंगे, नहीं दे दो दे दो दे दो दे दो, तो उसने कहना है कि यार ये तो शुक्रगुजारी करता ही नहीं है बंदा। किसी चीज़ के लिए तो शुक्रगुजारी कर ले, उन सांसों के लिए शुक्रगुजारी कर ले जो दिन भर ले रहा है। और तो जब आप ये स्टेटस कॉन्शियस जो है ना, ये हरगिज नहीं हो। हर इंसान को इक्वल और बराबर समझे। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। एग्जैक्टली। आप अपनी ज़िंदगी में देना शुरू करें, बांटना शुरू करें। पैसे रुपये की बात नहीं कर रहा। आपके पास वक्त है, आप वक्त बांटें। नॉलेज है, आप नॉलेज बांटें। नॉलेज है, आप नॉलेज बांटें। आपके पास प्यार मोहब्बत है, आप बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, दूसरों को रिस्पेक्ट दें, बांटें। जितना आप बांटेंगे उतना आप खुद अंदर से खाली होते जाएंगे, और जितना आप खाली होंगे नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी। तो जब नई चीज़ों के लिए जगह बनेगी तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपके पास नई चीज़ें आएंगी। अब हमारे पास जो होता है हम उसी को थाम के रहते हैं कि नहीं भाई मैं ते छटना नहीं, मैंने नहीं किसी को सिखाना, कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। जेलसी फैक्टर आ जाता है ना आप में। हम प्रोफेशनल लाइफ में, ये ह्यूमन नेचर है। हम प्रोफेशनल लाइफ में हमारा जो मेरा सबसे पहला बॉस जो था दैट वाज अ फीमेल, एंड मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट की थी अपनी जॉब वो एक स्कूल में टीचिंग थी फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओ लेवल्स की। तो मिसेस परवीन कासिम, कराची हाई स्कूल की, उन्होंने एक बात बोली थी जो कि मुझे आज तक याद है। उन्होंने ये कहा कि अपने आप को अगर तुम प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो तो दूसरों को सिखाओ। उसका वजह ये बताई उन्होंने कि जब ये तुम हो, ये नीचे वाले, ये तुम्हारा बॉस है। जब तुम्हारे बॉस को ये नज़र आएगा ना कि तुम्हारे सारे काम नीचे वालों को आ गए हैं, तो उस बंदे ने ये नहीं सोचना कि क्या कहते हैं वो तुम्हें फारिग कर दे, क्योंकि नीचे वाले तो काम कर ही रहे हैं, वो तुम्हारे लिए और काम निकालेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच पॉजिटिव थी, तुमने अपनी सारे काम नीचे सिखाए, तो इसलिए तुम ग्रो करोगे। लेकिन अगर तुम 10 साल से एक ही काम किए जा रहे हो तो फिर डेफिनेटली तुम्हारे बॉस को तुम पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसको ये पता है कि जो तुमने करना है ना वो तुम ही ने करना है, क्योंकि तुमने आगे सिखाना नहीं है। तो उसकी मजबूरी है तुम्हें रखना, और उस मजबूरी में तुम उसी पोजीशन पे रहोगे 10% 15% के इंक्रीमेंट के साथ हर साल। लेकिन अगर तुम वो काम सिखा देते हो तो शायद 10% के बजाय क्या 50% या 100% के इंक्रीज के साथ तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाए। तो
मैंने अपनी ज़िंदगी का उसको एक असूल बना लिया। आप इतने पॉजिटिव रहें कि नेगेटिविटी आपसे दूर भागे, नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो आपके करीब तक ना आने पाए। बिल्कुल। इतना अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लें आप कि दूसरे लोग सोचने पे परेशान हो जाएं कि यार इनके साथ तो कुछ भी कर लो, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, एक ओल्ड वाइफ्स वाला आखिरी बात कर लूँ मैं? जी जी बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं हाय मेरे बच्चे को नज़र लग गई। नज़र का जो कॉन्सेप्ट है आई एग्री के है, लेकिन उसका पस मंज़र कभी हमने सोचा है? नज़र जो है हम नेगेटिविटी में काउंट करते हैं, ठीक है, कि नज़र लग गई, बुरी लग गई। अब ये बात मेरी अपने साथ अगर लिख लें यहाँ पर, बांध लें इसको, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी दोनों दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट हैं। अगर आपकी सोच नेगेटिव है ना तो आपने नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करनी है। आप ऑफिस के लिए निकले, आपकी बाइक पंचर हो गई सुबह सुबह। हाँ जी, सॉरी एक मिनट मैं आपको काट रही हूँ। आप अपने माइंड के प्रोसेस को ना इस तरह से चलाते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं भी ना तो आप उसको अगर नेगेटिव बना लोगे ना तो वो आपकी सोच नेगेटिव बन जाएगी। जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका माइंड अगर नेगेटिव है ना तो उसने खींचनी ही नेगेटिव चीजें। वो नेगेटिव माइंड कैसे आप बनाते हो ना, आप खुद बनाते हो, आपकी डेवलप करते हो, डेवलप आप खुद करते हो, कोई आके आपके दिमाग में इम्प्लांट नहीं करता, आप बनाते हो अपनी सोच को नेगेटिव, तो आपने फिर नेगेटिव ही अट्रैक्ट करना। एग्जैक्टली, वो ऐसा मैग्नेट है कि नेगेटिविटी ने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करनी है, पॉजिटिविटी ने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है। आप सुबह ऑफिस के लिए निकलने लगे, गाड़ी पंचर हो गई। अब मेरे साथ जब गाड़ी पंचर हो जाए तो मैं कहता हूँ कि यार बचत हो गई, अच्छा हुआ, किसी चीज़ से बच गया। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे लोग, अक्सर लोग क्या करते हैं यार, गुस्सा आ जाता है, टायर पंचर करते हैं, उसी गुस्से के अंदर फिर जाते हैं तेज़ी से चलाते हुए क्योंकि लेट हो रहे हैं ऑफिस से, फिर उसी गुस्से के अंदर ऑफिस के अंदर घुसते हैं और 4 लोगों को सुना देते हैं। तो आपका पूरा दिन जो है ना वो एक साइकिल है। आपने एक नेगेटिव थॉट से शुरू किया था कि गाड़ी पंचर हुई, क्यों हुई, और उसके बाद वो साइकिल चलती गई। अब उसी थॉट को अगर आप चेंज कर दें कि गाड़ी पंचर हुई और मेरे साथ ये अमलन एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था और कराची में करीब कोई 4-5 साल पहले की नहीं 3-4 साल पहले इंतहा की बारिश थी, याद है, जब वो गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो पेट्रोल कम नज़र आया मुझे। अब पेट्रोल कम हुआ तो मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा ली, पेट्रोल भरवाया, लेकिन थोड़ा सा ही आगे गया हूँ, तकरीबन 2 किलोमीटर, और गाड़ी झटके खा के बंद। अब मुझे समझ नहीं आ रही, ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक गाड़ी तो फिर और ज़्यादा अजाब। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, चलो अगले पंप पे पहुँचा, धक्का लगा के साइड पे खड़ी कर दी। अब हुआ कुछ यूं कि जो पिछला वाला पंप जहाँ से मैंने पेट्रोल डलाया था, उनके कहीं स्टोरेज टैंक में लीकेज थी और उसमें पानी चला गया और टंकी में पेट्रोल की जगह उस बंदे ने पानी डाल दिया। तो जब मैकेनिक को बुलाया, उसने भी 10,000 चीज़ें खोल के देख ली, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। अचानक से उसके ख्याल में आया कि यार आपने कहीं पेट्रोल की जगह डीजल तो नहीं डाला लिया। मैंने कहा खोल के चेक कर लेते। जब कप निकाला तो देखा पानी था। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरे कोई 3,000 रुपये लगे। जिस चीज़ से मैं बचा वो ये था कि जो आगे मलिर 15 का ब्रिज मैंने जब क्रॉस करना था, मतलब मलिर 15 के ब्रिज से मैं पहले गाड़ी मेरी बंद हो गई। अगर मैं वो क्रॉस करके स्ट्रेट चला जाता तो आगे तकरीबन 4 फुट पानी था और उसके अंदर मेरा इंजन सीज होता और तकरीबन कोई 1.5 लाख का खर्चा हो जाता मेरा। तो आप जब पॉजिटिव रहते हैं ना तो कुदरत के पूरी कायनात आपको नुकसानात से खुद बचाती है। ये चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली है कि हमने शुक्रगुजार होना है, हमने चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है और फिर कुदरत और कायनात हमें खुद मिलकर हर चीज़ में नवाजेगी और सराहेगी। बिल्कुल। तो अब आप इसको सोचिएगा
अपनी लाइफ में कोशिश करें पॉजिटिविटी लेके आएं। अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो उसे अभी निकाल फेंके अपने दिमाग से, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में खुशियां नहीं लेके आनी। हसद, गुस्सा, ईगो, स्टेटस, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। सिर्फ मैटर जो करता है वो आपका खुद की अपनी ज़ात। आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे तो अपने प्यारों को नुकसान पहुंचाओगे, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाओगे, 10 बीमारियां अपने साथ लेके आओगे। नेगेटिविटी ब्रिंग्स लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। ये सारी बीमारियां आपके साथ आएंगी अगर आप नेगेटिव रहेंगे। वही बात कि आप नेगेटिविटी है आपके अंदर तो आपने नेगेटिव चीजें ही अब्सॉर्ब करनी है। तो एक खूबसूरत से मैसेज के साथ वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी दुआओं में हमें सोच को मुस्बत रखें, बिल्कुल मनफी और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और जिन्होंने कर लिया है दे आर लाइक फैमिली नाउ, एंड वील कीप ऑन डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू। बहुत सारी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं हम, ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिए, बिकॉज वीडियोस आपसे मिस हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो बनाते जाएंगे, आपसे मिस हो जाएंगी। मे बी यू विल मिस आउट समथिंग दैट वुड हेल्प यू इन योर लाइफ, जो कि आपकी ज़िंदगी को या आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके, कोई चीज़ बेहतरी की तरफ ले जा सके। तो स्टे पोस्टेड, कीप इन टच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।